किसी छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में केवल एक वृद्ध महिला और उसका पोता रहता था। उनका नाम था गंगा और उसका पोता था मोहन। गंगा बहुत मेहनत से अपने पोते को पाल रही थी। वे बहुत गरीब थे और उनके पास खाने पीने की भी बहुत कम। जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आ रहा था और मोहन बहुत उत्साहित था। दादी, हम भी जन्माष्टमी मनाएंगे। बिल्कुल बेटा, भगवान कृष्ण सबके हैं, हम भी उनकी पूजा करेंगे। जन्माष्टमी के दिन गांव के सभी लोग अपने घरों में सजावट कर रहे थे और पूजा की तैयारी कर रहे थे। गंगा के पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही सजावट का सामान, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने कपड़े से एक छोटी सी झांकी बनाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति को उसमें रखा। मोहन ने देखा कि उसकी दादी ने पूजा की तैयारी कर ली है, पर उनके पास भोग के लिए कुछ भी नहीं है। वह उदास हो गया और बोला, दादी, हमारे पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, भगवान भाव के भूखे होते हैं। हमारे पास जो भी है वह भगवान को प्रेम से अर्पित करेंगे। मोहन ने एक पुराना मिट्टी का दिया लिया और उसमें तेल डालकर जलाया। गंगा ने अपने आंगन में उगाई हुई तुलसी के कुछ पत्ते भगवान को अर्पित किए। दोनों ने मिलकर कृष्ण भगवान की आरती गाई और भक्ति भाव से पूजा। उस रात जब मोहन और गंगा सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सुंदर व्यक्ति खड़ा है जो बहुत ही तेजस्वी दिख रहा है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक यात्री हूँ और भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? गंगा ने उसे अंदर बुलाया और घर में जितना भी खाना था उसे उस यात्री के सामने रख दिया। आज आपने मुझे जो भोजन कराया वह प्रेम से भरा हुआ था। भगवान आपके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न है। इतना कहकर वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। गंगा और मोहन समझ गए कि वह स्वयं भगवान कृष्ण थे जो उनके घर आए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया। इस प्रकार गरीब गंगा और मोहन ने अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त की। उन्होंने इस बात को समझा कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है।